हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनिंग को पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि डायमेंशनिंग क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। आज उसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, उसके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे कि डायमेंशनिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है ड्राइंग बनाते समय। तो विमांकन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनिंग। तो डायमेंशन का यूज करते हैं हम लोग कोणों को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। जैसे यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह एक इंक्लाइंड लाइन है और अवनत रेखा है। इन दोनों के बीच में यदि आपको कोण को दिखाना हुआ तो कोण दिखाने का कई तरीका होता है, जिसको हम लोग डायमेंशन कैसे करेंगे इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं और उस डायमेंशन लाइन को एच पेंसिल की सहायता से खींचा जाता है, जो कि बहुत ही हल्की होती है, और इसके कॉर्नर पर एरो बनाया जाता है। इसको बोलते हैं एरो हेड। दोनों साइड से यदि आप डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक आप दिखाना चाहते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितना है, तो आप एरो को इस प्रकार से बनाएंगे। एरो बनाने का तरीका आपको बताया गया था। यदि ये कोई रेखा है, आप एरो दिखाना चाहते हैं तो एरो को एकदम शार्प तीर की तरह आपको दिखाना होता है, जिसकी ऊंचाई और लंबाई में एक अनुपात होता है। अनुपात कितना होता है? 3:1 का। मतलब यदि ये डायमेंशन x है तो ये इसका 3 गुना होगा, यानी 3x होगा। यदि इसकी ऊंचाई x है, 1 mm है, तो चौड़ाई 3 mm का होगा। तो इसको हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए एंगल है 15 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 1, 5 और इसके ऊपर लिख देंगे डिग्री। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमेशा डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, या कभी कभी इसको हम लोग डायमेंशन ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपका डायमेंशन बहुत ही कम है, एंगल बहुत कम है, तो इसको हम लोग बाहर से दिखाते हैं। एरो आप इस डायरेक्शन से भी दिखा सकते हैं। इधर हम लोग तीर बनाएंगे और इसके बीच में हम डायमेंशन को लिख सकते हैं। एज्यूम कीजिए ये टोटल डायमेंशन आपका 20 डिग्री का है, 20 है, इसको लिखेंगे 20 डिग्री। आप एरो को चाहे तो अंदर से दिखाएंगे, चाहे तो आप बाहर से दिखा सकते हैं। यदि आपका डायमेंशन एंगल बहुत ही कम होता है तब आप कोशिश कीजिए उसको बाहर से दिखाने का। यदि आपका डायमेंशन इतना ज्यादा है कि आप उसको अंदर से दिखा सकते हैं तो आप अंदर से भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डायमेंशन यदि बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में एक डायमेंशन लाइन को खींचेंगे और इस डायमेंशन लाइन के कॉर्नर पर एरो को लगा दिया। और हमेशा डायमेंशन को इसके ऊपर लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एंगल है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री ज्यादा एंगल होता है, तो ये रेखा 1 और रेखा 2 के बीच में एंगल 110 डिग्री का है, तो इसको आप अंदर से दिखा सकते हैं। और हमेशा कोशिश करते हैं कि डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखना चाहिए। यदि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये रेखा 1 है, ये रेखा आपकी 2 है, दोनों के बीच में आपने एरो डायमेंशन लाइन खींचा, यहाँ पे आपने एरो दिखा दिया। यदि आप इसके डायमेंशन को अंदर की तरफ दिखाते हैं 110 डिग्री, तब ये गलत हो जाएगा। ये तरीका सही नहीं है। ये आपका राइट प्रोसीजर है एंगल को दिखाने का। तो कोण का विमांकन करते समय आपको ध्यान देना है कि हमेशा एरो को दोनों रेखाओं के बीच में बनाना है, और 3:1 के अनुपात में एरो बनाने का 2 तरीका, चाहे तो आप अंदर से दिखा सकते हैं या आप उसको बाहर से भी दिखा सकते हैं। लेकिन डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है। दूसरा है वृत्त का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सर्किल। वृत्त का विमांकन, डायमेंशनिंग ऑफ सर्कल कैसे करेंगे? सपोज कीजिए यहाँ पर एक सर्कल है,
सपोज कीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल के बीच में हम के डायमेंशनिंग हम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यदि आपको इसका रेडियस पता है, त्रिज्या पता है, व्यास नहीं पता है, डायमीटर नहीं पता है, तब आप सेंटर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर एक एरो बनाएंगे और इसके एरो के ऊपर आप डायमेंशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं यहाँ पे R15। यदि ये सर्किल बड़ा है तो आप इस डायमेंशन लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशनिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने एरो दिखाया और यदि ये सर्किल बहुत छोटा है तब आप बाहर की तरफ एक लाइन खींच सकते हैं। इस लाइन को कहा जाता है लीडर लाइन। इस लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन और इसके ऊपर आप डायमेंशन को लिख सकते हैं। यदि रेडियस बहुत कम है, R5 का है, 5 mm रेडियस है, तो आप चाहें तो इसको बाहर भी दिखा सकते हैं। तो रेडियस को जब बड़ा होगा तब उसको अंदर भी दिखा सकते हैं और यदि छोटा है तो उसको आप बाहर भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप डायमीटर से व्यास के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शन का तरीका यह है कि ये सर्किल है और इस सर्किल के डायमीटर को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो डायमीटर को हमेशा फाई से लिखा जाता है। फाई का मतलब डायमीटर, व्यास। आप सेंटर से पास होती हुई एक हल्की सी रेखा खींचेंगे, यहाँ पे आप एरो हेड बनाएंगे। एरो हेड बनाने का तरीका आपको बताया गया है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में एरो बनाया जाता है और इसके ऊपर डायमेंशन को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, इसका डायमेंशन 30 का है, 30 mm इसका रेडियस है, तो 530 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आपका एक सर्कल है जिसका डायमीटर मान लीजिए 30 mm का है, तो आप इसको बाहर की तरफ दिखाएंगे। ये एक्सटेंशन लाइन, प्रसार रेखा खींचा और इसके बीच हमने एक डायमेंशन लाइन खींचा और इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग 530। यह भी एक तरीका होता है डायमेंशनिंग करने का। या चाहे तो हम सर्किल को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं डायमीटर के टर्म में। यह एक सर्किल है, सर्किल का डायमीटर आप सेंटर से पास होती हुई एक रेखा खींचेंगे, इसके दोनों साइड में एरो हेड बनाएंगे और डायमीटर को दिखाने के लिए इसके बीचों बीच में इसको मिटा दिया जाता है और यहाँ लिख देते हैं हम लोग 530। 530 उसके डायमीटर को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया आपका वृत्त का डायमेंशन। वृत्त के डायमेंशन करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप चाहे तो रेडियस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या आप उसको डायमीटर के टर्म में भी प्रदर्शित करते हैं। डायमीटर रेडियस के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, चाहे आप अंदर से डायमेंशनिंग कीजिए या आप बाहर से भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। यदि आप डायमीटर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो डायमीटर को 5 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, चाहे तो आप अंदर से करें या आप बाहर से करें। अंदर से प्रदर्शन करने का दो तरीका होता है। अंदर से प्रदर्शन करने का दो तरीका होता है, चाहे तो आप डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखें या आप डायमेंशन लाइन के बीच में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, चाप का विमांकन, चापों का विमांकन, डायमेंशन ऑफ आर्क, चापों का विमांकन। इसके डायमेंशन करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हम डायमेंशन करना चाहते हैं, तो इसकी डायमेंशनिंग हम कैसे दिखा सकते हैं?
ये एक आर्क है, यह एक रेखा है, तो रेखा की डायमेंशनिंग डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन लाइन प्रसार रेखा और डायमेंशन लाइन खींच करके जिसके किनारे पर हम एरो हेड को बनाएंगे, तीर को बनाएंगे और इसके ऊपर डायमेंशन को लिख सकते हैं। सपोज कीजिए डायमेंशन 40 का है तो इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग 40। इसके बाद आप देख सकते हैं एक आर्क बना हुआ है, तो आर्क होगा तो आर्क के पास क्या होगा, सेंटर। तो हम सबसे पहले इसके सेंटर को दिखाएंगे, यहाँ से एक हल्की लाइन खींचा, इधर से भी एक हल्की लाइन खींचा, जहां पर ये कट करता है यह इसके सेंटर को विजिट करता है, जहां पर आप कंपास के साथ लंगड़ा प्रकार की सहायता से आप एक आर्क खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर हम रेडियस को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है हमारा R5, मान लीजिए यहाँ 5 mm का रेडियस है तो 5 mm ने खींच दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरा रेडियस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसके रेडियस को खींचने के लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ से ये डायमेंशन एक रेखा के रूप में दिख रही है तो रेखा का हमने डायमेंशन कर लिया, मान लीजिए डायमेंशन आपका 20 का है तो 20 हमने दिखा दिया। इसके बाद आपको एक आर्क दिख रहा है, इस आर्क की डायमेंशनिंग आप करना चाहते हैं तो इधर से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, जहां पर ये कट करेगा वो इसका सेंटर हो जाएगा और उस सेंटर से हम डायमेंशन लाइन को खींचेंगे और यहाँ पे एरो को बनाएंगे। यदि ये डायमेंशन बहुत छोटा है तो इसकी डायमेंशनिंग हम बाहर से भी कर सकते हैं लीडर लाइन की सहायता से। लीडर लाइन का प्रयोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशनिंग करना संभव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, तब उसको हम बाहर दिखाएंगे। R मान लीजिए 2.5 mm है तो R 2.5, R का मतलब होता है रेडियस, यानी इस सर्किल इस आर्क को खींचने के लिए हम यहाँ पे कंपास लेंगे और 2.5 mm का रेडियस लेंगे और एक आर्क लाएंगे तो यह दोनों रेखा आपस में मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक रेखा दिखाई दे रहा है तो इस रेखा की आप डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग रेखा का डायमेंशन करना बहुत ही आसान है, आप एक एक्सटेंशन लाइन को खींचे, प्रसार रेखा को खींचेंगे, इसके ऊपर डायमेंशन लाइन खींचेंगे, एरो बनाएंगे और इसके ऊपर हम डायमेंशन को लिख सकते हैं। सपोज करेंगे ये 20 mm का है तो ये लिख देंगे 20। इसके अलावा आपको एक और आर्क दिख रहा होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो जहां पर सेंटर होता है उसको परिचित करते हैं। कैसे परिचित करते हैं, इसको आप बाहर की तरफ मिलाइए, इसको भी आप बाहर की तरफ मिलाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट बन रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बनाया और इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया। तो इस एरो को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, यदि आपका डायमेंशन ये बहुत ही बड़ा है, आप इसके अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहाँ प्रदर्शित कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप एक लीडर लाइन लेंगे और बाहर की तरफ इसको दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, सपोज कीजिए आपका 5 mm का है तो हो जाएगा R5। इसके बाद आपको एक रेखा दिख रही है तो इस रेखा के डायमेंशन करने के लिए सिंपल तरीका, आप एक एक्सटेंशन लाइन प्रसार रेखा को खींचेंगे और इस प्रसार रेखा के ऊपर डायमेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के बाद आप एरो हेड को, तीर को बनाते हैं और इसके ऊपर डायमेंशन को लिखते हैं। सपोज कीजिए आपका 20 mm का है तो ये आपका हो जाएगा 20। फिर आपका एक आर्क दिखाई दे रहा है तो इस आर्क को हम बाहर अंदर की तरफ मिलाएंगे, जहां पे इसका सेंटर मिल जाएगा, सेंटर को डार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक एरो खींचेंगे और इस एरो के ऊपर डायमेंशन को लिख सकते हैं। यदि सपोज कीजिए R5 का है तो यहाँ लिख देंगे R5। R5 का मतलब ये होता है कि इसका रेडियस 5 mm का है। इसके बाद आप डायमेंशन को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे तक का डायमेंशन हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन डायमेंशनिंग का नियम हमने बताया था कि डायमेंशन कभी भी रिपीट नहीं होता है। डायमेंशनिंग का एक रूल है कि डायमेंशन करते समय कभी भी एक ही बीमा को हम 2 बार नहीं दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल डायमेंशन ये 40 का है और यहाँ का रेडियस है 5, तो टोटल कितने का हो गया 45, 40 प्लस 5 45 mm का हो गया। ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये आपका 2.5 mm का है, फिर आपका है ये 20 की ऊंचाई दी जा रही है, ये 5 का, तो 20 प्लस 5 25, ये आपका हो जाएगा प्लस 2.5 यानी 27.5 और यहाँ से ये आपका दिया रहा है 5, तो 27.5 प्लस 5 यानी 32.5, 32.5 का हो गया और टोटल आपका कितना था 45 का। तो 45 में से यदि हम 32.5 को घटा दें तो ये इसकी ऊंचाई मिल जाती है। यदि आप इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं तो दिक्कत यही होगा कि डायमेंशन को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो BIS का नियम यहाँ पे टूट जाएगा।
BIS का नियम ये होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका नियम यह होता है कि कभी भी एक डायमेंशन को हम एक से ज्यादा बार नहीं दिखाते हैं। तो यदि आप यहाँ पे दिखाओगे तो डायमेंशन इसका 2 बार हो जाएगा, तो BIS का नाम ब्रेक कर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी ड्राइंग को बनाइए डायमेंशन को रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि आप ये रेखा को देखते हैं, यदि आप टोटल डायमेंशन को दिखाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 5 mm 20 प्लस 2.5 प्लस ये 5 प्लस 20 प्लस 5, यानी टोटल डायमेंशन हमने किया हुआ है। तब आप इसकी डायमेंशन रिपीट नहीं करेंगे। तो ये होता है आर्क का डायमेंशन करने का तरीका। आर्क का डायमेंशन करते समय आप ध्यान देंगे, यदि डायमेंशन बहुत बड़ा है तब आप उसको अंदर से भी दिखा सकते हैं, और डायमेंशन यदि बहुत छोटा है तब आप वहां पर लीडर लाइन का प्रयोग करेंगे। आप सर्किल का जब डायमेंशनिंग करते थे तो सर्किल में 2 तरीके से करते थे, रेडियस के रूप में भी दिखाते थे और डायमीटर फाई के रूप में भी दिखाते थे। लेकिन आर्क के केस में डायमीटर होता नहीं है, इसलिए हमेशा डायमेंशन हम लोग रेडियस के रूप में, आर्क के रूप में ही दिखाएंगे। और इसमें जो एरो दिखाते हैं वो सिर्फ एक साइड से दिखाता है और दूसरे साइड एरो हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो ये हो गया चाप का विमांकन। आगे हम लोग देखेंगे होल की यदि डायमेंशनिंग करनी हो, छिद्र का, तब डायमेंशनिंग कैसे किया जाता है। तो अगला टॉपिक है छिद्र का डायमेंशन। छिद्र, छिद्र मतलब होल, होल का विमांकन, डायमेंशनिंग ऑफ होल। यदि आप एक होल का डायमेंशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखते हैं। एक ड्राइंग बना करके आपको दिखाया जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट की हम डायमेंशनिंग करनी चाहते हैं। तो ये एक सर्कल हो गया, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट में स्टेप टर्निंग की जा रही है, यानी मोटा शाफ्ट है उसको हमने पतला किया है। ये एक मोटा शाफ्ट था, शाफ्ट मतलब सर्कुलर है, सिलेंडर की तरह है, उस पर हमने लेथ मशीन के द्वारा टर्निंग ऑपरेशन किया है और उसको हमने एक पतले शाफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बीच में चूड़ी काटा गया है, थ्रेड काटा गया है, जिसके अंदर हम स्क्रू को लगा सकते हैं। कैसे कटा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा शाफ्ट है, इससे पतला शाफ्ट हुआ और इसमें कुछ गहराई तक, कुछ का मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर गहराई नहीं है, कुछ तक हमने इसमें एक होल क्रिएट कर दिया है, एक छेद कर दिया है। तो इस छेद की डायमेंशनिंग हम लोग कैसे करेंगे देख सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग यहाँ पे दिखाएंगे। ये इसकी लंबाई दिखाई जा रही है, मान लीजिए लंबाई है 20 mm और ये लंबाई एज्यूम कीजिए कि ये 10 का है, तो यहाँ लिख देंगे 10। इसका डायमीटर हम लोग दिखा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यह एक सर्किल है, सिलेंडर है, तो सर्किल का डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे। तो सर्किल का डायमेंशन दिखाते समय फाई का मतलब होता है डायमीटर, उसको भी दिखा सकते हैं। और हमेशा डायमीटर ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा आता है, तो ये फाई एज्यूम करें इसका डायमीटर 40 का है, तो लिख देंगे 540। इसका मतलब यह जो शाफ्ट लिया गया है इसका डायमीटर व्यास 40 mm का है। और जो छोटा वाला सर्किल है, आपको सेकंड वाली सर्किल दिखाई दे रही है, इसका डायमेंशनिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5 एज्यूम करेंगे, ये आपका 20 का है, तो 520। इसके अंदर जहां पर स्क्रू काटा गया है उस स्क्रू को हमने इस तरीके से दिखाया है। अब इस स्क्रू को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर जहां पर ये सर्किल के रूप में दिखाई देगा उस पर एक
डायमेंशन लाइन खींचेंगे। क्योंकि यह बहुत छोटा है तो इसको डायमेंशन करने के लिए हम लोग एक लीडर लाइन का प्रयोग करेंगे, लीडर लाइन, सूचक रेखा, और इसके ऊपर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, फाई 12। इसका मतलब ये हो गया कि यह एक स्क्रू लगाया जा रहा है जिसका डायमीटर 12 mm है और इसकी गहराई दिखाना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डीप का मतलब गहराई कितनी है, गहराई एज्यूम करेंगे 15 mm है तो यहाँ लिख देंगे डीप 15। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है जिस स्क्रू का डायमीटर है 12 mm और उसकी गहराई आप देख सकते हैं टोटल 20 का है, तो 20 में पूरा इसमें होल नहीं किया जा रहा है बल्कि 15 mm तक की गहराई होल किया गया है और बाकी का जो 5 mm है वहां तक होल नहीं किया जा रहा है। तो जब गहराई पूरी नहीं होगी तो वहां पर लिख देंगे डीप 15, जितना गहराई होगा उसको हम लोग दिखा सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यह कोई प्लेट है, आप शीट मेटल शॉप में जाकर के इसमें बहुत सारे होल कर दे रहे हैं। होल करने का मतलब ये हुआ कि आप परफोरेटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। परफोरेटिंग ऑपरेशन आप वर्कशॉप में देखेंगे कि एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर एक ही डायमेंशन के होल को बार बार किया जाए या अलग अलग डायमेंशन के होल को बार बार किया जाता है, उसको परफोरेटिंग ऑपरेशन किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे चेयर में बहुत सारे होल बने होते हैं, छेद बने होते हैं, उसको हम लोग परफोरेटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत ही रखते हैं। सपोज कीजिए इसमें भी बहुत ज्यादा होल कटा हुआ है। होल आपका सेम साइज का भी हो सकता है या अलग अलग साइज का भी हो सकता है। ये आपका होल है, तो होल यदि दोनों एक ही साइज के होंगे तो उस होल के डायमेंशन को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। उसकी डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ पर एक लीडर लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे फाई, मान लीजिए 10 mm का है और होल की संख्या लिख देंगे 2 होल। होल की संख्या आप देख सकते हैं एक ही डायमेंशन का यदि 2 है तो दोनों को डायमेंशनिंग हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार दिखा देंगे और लिख देंगे होल की संख्या कितनी है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल्स फाई 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 mm डायमीटर का 2 होल इसमें कटा हुआ है और ये डायमेंशन अलग है, तब आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशनिंग आपको अलग से करना होगा। इसके सेंटर को यहां से हम लोग दिखाएंगे, मान लीजिए कि ये 20 mm का है तो यहाँ ले देंगे 20 mm। रेखा की डायमेंशनिंग करने का तरीका आपको आसान है कि आप एक्सटेंशन लाइन प्रसार रेखा खींचेंगे, फिर एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर डायमेंशन को प्रदर्शित किया जाता है। और यह एक सर्किल है, इस सर्किल का डायमीटर हम लोग दिखाएंगे। आप एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे और इसका डायमेंशन यदि बड़ा है तो आप इसके अंदर दिखा दीजिए, यदि ये छोटा होगा तब इसको बाहर भी आप दिखा सकते हैं। मान एज्यूम करेंगे 515 का है तो यहाँ लिख देंगे 515। तो यह तरीका होता है डायमेंशनिंग करने का, होल की डायमेंशनिंग करने का। दोनों के सर्किल के बीच में आप डायमेंशन को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन कितना है। सपोज करेंगे यहाँ पे 50 mm का है तो इसको लिख दिया 50। आप टोटल यहाँ का डायमेंशन करना चाहते हैं, ये एज्यूम करेंगे हम लोग 70 mm तो यहाँ लिख देंगे 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्किल आपको खींचने हैं जिसका डायमीटर 10 का होगा और जो जिसके बीच की दूरी 50 mm है और जो प्लेट आप लेंगे उसका डायमेंशन 70 mm का होगा। और यहाँ से 20 mm की दूरी पर जा करके एक सर्किल खींचेंगे और यहाँ से भी आपको कुछ दूरी जाना होगा। सपोज करें कि आपका 20 mm है तो यहाँ लिख देंगे 20। तो यह आपका हो गया होल का डायमेंशन। तो होल का डायमेंशन करने के लिए आप हमेशा उसके गहराई को प्रदर्शित करेंगे। यदि आप गहराई को प्रदर्शित नहीं करते हैं इसका मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर होल को काटा गया है। अगला देखते हैं।
पांचवा, टेपर सतह का विमांकन। टेपर सतह का विमांकन। टेपर सतह का विमांकन। टेपर सतह का विमांकन हम लोग कैसे करेंगे? वर्कशॉप में एक ऑपरेशन होता है टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग जब करते हैं तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे होता है देख सकते हैं। सपोज कीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टेपर इसको काटा गया है इस तरीके का। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायमीटर यहां दिखा देंगे। यहां जूम करेंगे, डायमीटर 50 का है, तो यहां लिख देंगे हम लोग 550। इसका डायमेंशनिंग हम लोग इधर करेंगे। सपोज कीजिए ये 10 mm का है तो 5 10, और इसके बीच में टेपर किया जा रहा है। तो टेपर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसका स्लोप दिखा देते हैं। स्लोप कैसे दिखाते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग स्लोप 1:10। 1:10 इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 10 mm की लंबाई तक जाते हैं तो 1 mm आपको कम कर देना है। यदि आप 10 mm की लंबाई तक जाना चाहते हैं तब आपको 1 mm उसको कम, जैसे आप साइड, इसका नाम दे दिया हमने फेस ए, इसका नाम दे दिया हमने फेस बी। यदि आप टर्निंग की शुरुआत ए से बी की तरफ करना चाहते हैं, यह पहले पूरा एक शाफ्ट होगा। इस शाफ्ट की डायमीटर एज्यूम करेंगे कि 50 का है, आप 50 से इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 50 से शुरुआत करेंगे, साइड ए से शुरुआत करेंगे, और आप अपने मशीन को इस प्रकार से सेट करेंगे कि 1 mm 10 mm जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तब ये स्लोप 1 mm कम हो जाए, यानी रेशियो आपको मेंटेन करना है 1:10 का। तो इसको हम लोग टेपर भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये इसका सेंटर हो गया, यदि यहां पे हमने 5 नहीं लिखा हुआ है, यदि डायरेक्टली हमने लिख दिया 50, और यहां पर भी हमने 5 नहीं लिखा हुआ है और लिख दिया इसको 10, और इधर हमने लिख दिया स्लोप या टेपर, स्लोप 1:10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक आयताकार रेक्टेंगुलर छड़ होगी जिसका डायमेंशन हो जाएगा 50 का। आप इसको स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं, 50 × 50 का होगा, और उसकी जब हम कटिंग करेंगे तो इसके 10 mm की लंबाई में 1 mm की कमी कर देंगे। ये आपको 50×50 का बनाना होगा और ये आपको 10×10 का होगा। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट आपका सिलेंड्रिकल ना होकर के स्क्वायर के रूप में होगा। इसके अलावा हम लोग चैम्फरिंग भी कर सकते हैं। चैम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है पहले समझा जाएगा। अमरीश अगला देखेंगे हम लोग चैम्फर का विमांकन। तो चैम्फर समझना पड़ेगा कि चैम्फर होता क्या है। आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है बहुत कमजोर होता है। जैसे आप दीवार को बनाइए तो दीवार का जो कॉर्नर वाला पॉइंट आपको दिखाया जाता है सबसे कमजोर होता है। तो उसके लिए आप देखते होंगे कि जो राजगीर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो कॉर्नर को टेपर कर देते हैं। उस टेपर करने के तरीके को बोलते हैं चैम्फर। अब दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग टेपर कर दें, यानी हम जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके कॉर्नर को हम ऐसे कट कर दें, यानी आपका ऑब्जेक्ट आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चैम्फर करना। या तो उसको हम लोग आर्क के रूप में बना दें, जैसे आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में कॉर्नर को आर्क के रूप में दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट। तो दो प्रकार के ऑपरेशन हमेशा मशीनों में किया जाता है, चैम्फरिंग करना और फिलेटिंग करना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि चैम्फर की डायमेंशनिंग कैसे की जाती है।
सपोज कीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चैम्फरिंग की जाती है, चैम्फरिंग की जा रही है, तो कैसे करेंगे? यह सपोज कीजिए एक शाफ्ट है, शाफ्ट को दिखाने का एक तरीका होता है कि आप उसके कॉर्नर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, कटा हुआ भाग होगा, उसको हैचिंग करके दिखाएंगे। यानी यह एक शाफ्ट है, तो इसके डायमीटर को हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज करेंगे डायमीटर 30 का है तो लिख देंगे 530। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसके डायमेंशन को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज कि ये 20 का है तो लिख देंगे 520। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें चैम्फरिंग की जाती है। चैम्फरिंग का मतलब ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर टेपर किया गया है, तो जितना लंबाई होगा उस लंबाई को पहले लिखते हैं, लिखेंगे 2 × 45। ये 45 का जो एंगल होता है चैम्फर के लिए फिक्स है कि चैम्फरिंग ऑपरेशन जब भी आप करते हैं तो कॉर्नर को 45 डिग्री पर चैम्फरिंग कर दिया जाता है। ऊपर, जब ऊपर होगा तो नीचे भी अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी हम चैम्फरिंग को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये सपोज करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, शाफ्ट है, तो शाफ्ट का डायमेंशन हमने इधर कर दिया। ये आपका एज्यूम करेंगे 530। यहाँ पर चैम्फरिंग की जा रही है, तो आप इसकी लंबाई को यहाँ पे दिखा दीजिए कि ये 2 का है। यदि डायमेंशन आपका बहुत कम है तो आप एंगल को यहाँ दिखा दीजिए कि चैम्फरिंग हमने कितने एंगल पर किया है। मगर ये हमें याद रखना है कि चैम्फरिंग हमेशा 45 डिग्री पर ही किया जाता है। अगला देखते हैं काउंटर सिंक। काउंटर सिंक का विमांकन। काउंटर सिंक को पहले समझेंगे कि होता क्या है। आपने स्क्रू को देखा होगा, स्क्रू के पीछे आप देखते होंगे जहां पर स्क्रू ड्राइवर को, पेचकस को लगाने के लिए जगह दी जाती है, उस सरफेस में एक हल्का सा ग्रूव काट देते हैं, एक गड्ढा काट देते हैं। उस गड्ढे को ही बोलते हैं काउंटर सिंक ऑपरेशन। आप वर्कशॉप में जाते हैं, वर्कशॉप में स्क्रू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सपोज कीजिए आपको स्क्रू बनाना है, इस लंबाई को हमने फिक्स कर दिया, ये टोटल सरफेस हमें स्क्रू काटना है, तो यहाँ पहले हम लोग चूड़ी काट लेंगे लेथ मशीन की सहायता से, और जो इसका फेस बचेगा, हेड बचेगा, उसके हेड पर एक ग्रूव काटते हैं। उस ग्रूव काटने के तरीके को ही बोलते हैं काउंटर सिंक। तो काउंटर सिंक कैसे करते हैं? यदि उस ऑब्जेक्ट की हम लोग ड्राइंग को थोड़ा सा सोचेंगे तो ड्राइंग हमारा कुछ ऐसा होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यह आपका वस्तु है। इस वस्तु के अंदर हमने थ्रेड काटा हुआ है, चूड़ी काटी हुई है, और इसका जो हेड है उसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर दिए हैं। इस चौड़ा करने के ऑपरेशन को ही बोलते हैं काउंटर सिंक। तो काउंटर सिंक को हम लोग दिखाते हैं CSK। CSK, इसको हम लीडर लाइन से डायमेंशनिंग कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे CSK। CSK का मतलब होता है काउंटर सिंक। इसके ऊपर डायमीटर लिख देंगे 5/8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का डायमीटर 8 mm है। काउंटर सिंक 5/8 एट 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? इस एंगल को परिस्थित करेगा, यहाँ इधर 45 होगा और इधर 45 होगा, इसलिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90। इधर भी आपका 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, एट 90 डिग्री टू 512। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का डायमीटर 8 mm है, यहाँ पे हम 45 mm और 45 mm पे टेपर किए हुए हैं, और ये जो ऊपर का डायमेंशन दिखाया जा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका 12 mm डायमीटर पर उसकी काउंटर सिंक ऑपरेशन किया गया है। काउंटर सिंक का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के हेड को चौड़ा कर देना ताकि आपके पेचकस को, स्क्रू को आसानी से लगाया जा सके। इसके अलावा काउंटर बोरिंग भी करते हैं। काउंटर बोर, काउंटर बोरिंग कैसे करते हैं? जब हम टेपर करेंगे तो बोलेंगे काउंटर सिंक।
और यदि उसको उसकी कटिंग हम सीधा कर दें तो उसे बोलते हैं काउंटर बोर। बोरिंग का मतलब ये होता है कि उसके डायमीटर को और बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे डायमीटर आपका अलग है, इधर के डायमीटर को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोरिंग कहते हैं। काउंटर का मतलब होता है उल्टा, आप ऑब्जेक्ट के आगे ना करके उसके पीछे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप काउंटर सिंकिंग कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट को आप टेपर कर रहे थे 90 डिग्री पर, और यहाँ पे आप बोरिंग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को पीछे की साइड से आप उसको ब्रेक बड़ा कर देते हैं, साइज को बड़ा कर देते हैं। तो इसका डायमेंशन करने के लिए आप यहाँ पे दिखाएंगे 5, 10। इधर से आप दिखाना चाहते हैं इसका डायमेंशन, तो यहाँ लिख देंगे 5, 8। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप अंदर एक स्क्रू बनाएंगे 8 mm का, और उसके पीछे के साइड को 10 mm तक उसकी बोरिंग कर देते हैं। अगला देखेंगे हम लोग संकीर्ण स्थान पर, जहां पर बहुत ही कम जगह हो, संकीर्ण स्थान का विमांकन। संकीर्ण स्थान का मतलब ये हुआ कि जब स्पेस आपके लिए बहुत ही कम हो, कम जगह आपके पास अवेलेबल हो, तो उसकी डायमेंशन करने का तरीका है, सपोज कीजिए इसकी गहराई को आप दिखाना चाहते हैं, इसकी गहराई की आप डायमेंशनिंग करना चाहते हैं, ये बहुत ही कम है, तो इसके अंदर ना करके, क्योंकि डायमेंशनिंग का रूल होता है कि डायमेंशन कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं किया जाता है, उसके बाहर किया जाता है। तो इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। लीडर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के बाहर डायमेंशनिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सा 3 वाइड 12, डीप। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सा की तरह, सा मतलब गड़ासी की तरह इसको काटा गया है, एकदम सीधा इसको काटा गया है, और जिसकी चौड़ाई 3 mm है और इसकी गहराई 12 mm है। तो ये संकीर्ण स्थान का हो गया। आगे देखेंगे हम लोग डायमेंशनिंग करने का तरीका। अगला देखते हैं लंबे भाग का डायमेंशन। लंबे भाग का विमांकन। यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही लंबा हो तो उसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे? जैसे सपोज करेंगे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि आपके ड्राइंग शीट में नहीं आ सकता। तब क्या करते हैं, इसको बीचों बीच से ब्रेक कर देते हैं, एकदम सेंटर से जाकर इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के लिए आपको बताया गया था कि शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट ब्रेक लाइन, लघु अवरोध रेखा का आप प्रयोग करते हैं। सेंटर हमने दिखा दिया। इस पे सपोज कीजिए परफोरेटिंग ऑपरेशन किया था, यानी एक ही होल को बार बार दिखाया जा रहा है। सपोज कीजिए यहाँ छोटा होल है, फिर उससे बड़ा होल है, फिर आपका सबसे बड़ा होल है, 3 होल हमने खींचा हुआ है। जैसा इधर बनेगी ड्राइंग वैसे ही ड्राइंग इधर ही बननी चाहिए। जब आप बीच से उसको ब्रेक कर देते हैं तो इसका मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर हो जाए। इसको बोलते हैं सिमेट्री, सममिति। सममिति का मतलब होता है मिरर इमेज। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो जैसा स्ट्रक्चर आपको बाहर का दिखाई देगा वैसा ही स्ट्रक्चर आपको अंदर भी दिखाई देता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री है, सममिति है। वैसे ही जैसे ड्राइंग इधर की बनी हुई है वैसा ही आपका इधर भी होगा। तो इस होल के साइज को हम लोग दिखा सकते हैं। होल का साइज दोनों का बराबर होगा, वहीं से हम लोग ब्रेक करेंगे। यदि सिमेट्री नहीं होगी
तब उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। इसकी डायमेंशनिंग हम लोग दिखाना चाहते हैं। चूंकि ड्राइंग आपका बहुत बड़ा है मगर उसको हम छोटा करके दिखा रहे थे, यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है। यहाँ लिख देंगे सपोज कि ये 200 mm का है तो 200 mm लिख देंगे। डायमीटर को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये होल आपका बहुत छोटा है तो इसके लिए आप चाहें तो लीडर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 10 5 एज्यूम करें कि इसका रेडियस डायमीटर 5 का है तो 5 5। आप देख सकते हैं दोनों साइड है तो हमें दोनों साइड डायमेंशन ना करके एक ही साइड दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है। सिमेट्री को दिखाने के लिए हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पे एक डायमीटर है, इसके डायमीटर यदि इतना बड़ा है कि आप अंदर दिखा सकते तो दिखा दीजिए, नहीं तो आप लीडर लाइन का प्रयोग कर लीजिए। ऐसे इसका भी दिखा सकते हैं। एज्यूम कीजिए 15 का है तो 5 15। जब आप डायमेंशनिंग इस साइड करेंगे तो आपको इधर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन से दोनों को ब्रेक कर दिया है। तो लंबे भाग का जब विमांकन आप करते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, मगर ब्रेक किस साइड से करते हैं? जहां से ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री हो। ओके, थैंक यू।